येथे दिल्या जात आहेत. अगदी पहिल्या दिवसापासून हा श्रीकृष्ण मंडळाचा नियम आहे. बघा मित्रांनो, बॉल पडायच्या आधी तुमचे दोन्ही संघांचे 12वा खेळाडू आज गावदेवी ऐरोली आणि ऐरोली कोलिवाडा दोन्ही संघाचे 12वे खेळाडू येथे आलेले आहेत. त्या दोघांचंही मी मनापासून येथे अभिनंदन करतोय. ग्रामीण टेनिस उदय ग्रामीण टेनिस क्रिकेट PR तेजस भोईर यांचं जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. ग्रामीण टेनिस ही वाहिनी देखील अतिशय सुंदर असं प्रक्षेपण करते. क्लिअरिटी बघा, मी प्रकाश दादांच्या घरी जेव्हा जेवणासाठी गेलेलो दुपारी, तेव्हा तिकडे जेव्हा TV पाहिली खरोखरच असं वाटतं की कुठली तरी इंटरनॅशनल मॅच आपण पाहतोय. एवढी चांगली क्लिअरिटी आहे आपल्या ग्रामीण टेनिस क्रिकेटची. आणि त्याचे सर्व आहेत तेजस भोईर आपलं देखील जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. खरोखरच फार वाखाणण्याजोगं काम आपण करताय आणि आपल्या एका भूमिपुत्राची ही वाहिनी आहे आणि त्याच्यामुळे अधिक आपलं मी अभिनंदन करतो, कौतुक करतो आणि आम्हाला खरोखरच फार अभिमान आणि आनंद होतोय. तो चलिए चलते खेल की तरफ. खेल की शुरुआत यहाँ पे होने जा रही है. श्री कृष्ण मित्र मंडल दीवा कोलीवाड़ा आयोजित दिलीप स्मृति चषक 2024 ये 57वां वर्ष है और आज का ये अंतिम दिन और पहला मुकाबला यहाँ पे क्वार्टर फाइनल का शुरू होने जा रहा है. टॉस जीता है यहाँ पे गावदेवी ऐरोली की टीम ने और ऐरोली कोलीवाड़ा को आमंत्रित किया है यहाँ पे बल्लेबाजी के लिए. उनके दोनों आरंभिक बल्लेबाज मैदान के बीच में आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए. पारी का आगाज करने के लिए जयेश पाटिल क्षेत्ररक्षण देखिए एक काफी दूर खड़े हैं यहाँ पे नीलेश भोईर विकेटों से. बैकवर्ड पॉइंट कवर एक सिली मिड ऑफ लगाया हुआ है और एक मिड ऑफ ने और प्रारंभ करते हुए इस गेंद को कट कर दिया है. गेंद जाली गली रीजन में. 1 रन के लिए जयेश पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ है 1 रन. 1 रन के साथ कुल स्कोर है ऐरोली 1 रन के साथ अपने स्कोर का यहां पे आगाज किया है जयेश पाटिल. एक मंजे हुए खिलाड़ी है टेनिस क्रिकेट विश्व के और क्या जबरदस्त टच में चल रहा है ये खिलाड़ी. बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं. ऐरोली कोलीवाड़ा की जर्सी पहन के कई अरसे से क्रिकेट खेल रहे. ये चले गेंदबाज गौरव शिंदे दानिया से ओवर द विकेट. ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी. देखिए ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद बैकफुट पे जाके गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन बगैर गेंद के लाइन में आते हुए खेलने का प्रयास किया था जयेश पाटिल ने. अपने शरीर से दूर, अवे फ्रॉम द बॉडी. क्रिकेट आपको गेंद के ऊपर जाके ही खेलना होता है, तब आप स्ट्रोक मुकम्मल कर सकते हो. फिर एक बार गौरव शिंदे जयेश पाटिल के लिए. इस बार बहुत अच्छी गेंद थी. इस बार गेंद टप्पा खाने के बाद काटा बदलती हुई गुडलैंड पे टप्पा खाया गेंद ने और तेजी के साथ विकेट के पीछे जाती हुई चकमा देती हुई नीलेश भोईर को 1 रन की घोषणा की है उदय तांडेल सर ने. और इस तरीके से कुल स्कोर है 2 रन ऐरोली कोलीवाड़ा का पहली बार बल्लेबाजी करते हुए इस क्वार्टर फाइनल के आज के दिन के पहले मुकाबले में. ये चले गौरव शिंदे जयेश पाटिल के लिए. इस बार बहुत अच्छी गेंद थी. सुरक्षात्मक रुख इख्तियार किया, हल्के हाथों से सिली मिड ऑफ की दिशा में खेला और कोई भी रन नहीं बना. बहुत ही बेहतरीन क्षेत्ररक्षण का जमावड़ा किया है. मैं निश्चित रूप से प्रशंसा करना चाहूंगा गावदेवी ऐरोली के कैप्टन की. क्या जबरदस्त क्षेत्ररक्षण देखिए ऑफसाइड का 30 गज के दायरे के अंदर बैकवर्ड पॉइंट कवर मिड ऑफ और सिली मिड ऑफ लगाया हुआ है. नजदीकी क्षेत्ररक्षक या ऑफसाइड के गौरव शिंदे. इस बार गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद गेंद अच्छा उछाल प्राप्त करती हुई बैकफुट पे जाके खेलना चाहते थे. यहाँ पे परेशान नजर आ रहे हैं अगर देखा जाए तो जयेश पाटिल. एक अच्छे मंजे हुए खिलाड़ी है लेकिन देखिए उनको 5 गेंदों में सिर्फ 2 रन आए. 1 रन घोषित का और दोनों भी रन मेरे ख्याल से घोषित के आए. 1 रन बल्ले से आया था. 3 गेंदें बिंदी खेली है और इस बार देखिए सुरक्षात्मक रुख इख्तियार किया, हल्के हाथों से गेंद को बैकवर्ड पॉइंट रीजन में खेला और स्ट्राइक रोटेट हुआ है. ओवर की यहाँ पे समाप्ति हुई है.
एक ओवर पावर प्ले का यहाँ पे समाप्त हुआ है और कुल स्कोर है ऐरोली कोलीवाड़ा का खेलते हुए गावदेवी ऐरोली टीम के साथ 3 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। हालांकि यहाँ पे बिल्कुल सुरक्षात्मक शुरुआत की है। उनको पता है जयेश पाटिल और अभी को कि ये जो गेंदबाज है ये कितनी बेहतरीन लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। गौरव शिंदे जिनकी मैं निश्चित रूप से प्रशंसा करना चाहूंगा। नए गेंदबाज को यहाँ पे मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है, संदेश गुप्ता, सैंडी इस नाम से ये जाने जाते हैं। अब देखिए क्षेत्ररक्षण जयेश पाटिल को जब गौरव शिंदे गेंदबाजी कर रहे थे तब एक सिली मिड ऑफ था। अब देखिए एक बैकआउट पॉइंट, एक कवर पॉइंट, एक कवर, एक एक्स्ट्रा कवर और एक मिड ऑफ के क्षेत्र में क्षेत्ररक्षण ऑफ साइड में, ऑन साइड में देखिए एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग जहां पे उदय तांडेल सर खड़े, उनके बिल्कुल बाएं तरफ एक शॉर्ट मिड विकेट दायरे के अंदर डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन, ये वाइडिश थोड़ा सा रखा हुआ है। मडवी सर यहाँ पे विराजमान हो रहे हैं, मैं उनका हार्दिक 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 स्वागत करता हूँ। हमेशा ही खेल की शोभा बढ़ाते मडवी सर। और देखिए ये यहाँ पे उन्होंने लाए हमारे लिए, गला खराब नहीं होना चाहिए इसलिए ये स्ट्रेप्सिल की गोलियां। इस बार ये गेंद काफी अच्छी गेंद थी, काफी आगे की तरफ पिच करा रहे हैं। यहाँ पे गेम प्लान यही है अगर देखा जाए तो गावदेवी ऐरोली टीम का। टॉस जीतने के बाद उन्होंने गेंदबाजी इसलिए चुनी है क्योंकि गेंदबाज उनके पास काफी बेहतरीन है। जयेश पाटिल जैसे बल्लेबाज को यहाँ पे बिल्कुल खामोश रखा है, उनका बल्ला बोलने का नाम नहीं ले रहा है। यही धारदार गेंदबाजी का असर है। फिर एक बार ये गेंद बिंदी गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद तेजी के साथ काटा बदलती हुई गेंद। जिस रंग में बल्लेबाजी करते हैं जयेश पाटिल उस रंग में आज वे नजर नहीं आ रहे, लगातार परेशानी का सबब बन रही है गेंदबाजी। संदेश गुप्ता दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार ये परिवर्तन के तौर पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी, बैक टू बॉलर खेला था। हालांकि संदेश गुप्ता गेंद को फील्ड करने में असफल रहे, लेकिन रन लेने की वहां पे कोई गुंजाइश नहीं थी या फिर रन लेने का कोई प्रयास नहीं किया गया। नको नको उच्चारून दे बाबा, इथे ठेवू नको, पडली तर घाण होईल। 3 गेंदे संदेश गुप्ता ने यहाँ पे जयेश पाटिल के लिए बिंदी फेंकी है। ये चले जयेश गुप्ता दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, स्टंप के नजदीक से फेंकी हुई गेंद फ्लिक कर दिया है, मिड विकेट रीजन में गेंद हवा में गई और वहां पे दायरे के अंदर कैच लपक लिया गया। और इस तरीके से जयेश पाटिल आउट होकर वापिस जा रहे हैं अपने डग आउट में, हताश निराश होते हुए। देखिए मायूसी उनके चेहरे के ऊपर नजर आ रही है। लगातार जो गेंदबाजी हुई है यहाँ पे अच्छी लाइन और दिशा के साथ, उसका असर जयेश पाटिल के ऊपर हुआ और वे आखिरकार आउट हो गए। और इस तरीके से दबाव एक बल्लेबाज ज्यादा सहन नहीं कर सकता है, यही नजारा नजर आया मैदान के बीच में। और इस तरीके से जयेश पाटिल ने देखे इस तरीके से वो कभी बल्लेबाजी नहीं करते। 10 गेंदों में 3 रन मुकम्मल किए। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे गावदेवी ऐरोली के गेंदबाज संदेश गुप्ता। और मैं गौरव शिंदे की निश्चित रूप से यहाँ पे प्रशंसा करना चाहूंगा। बहुत ही बेहतरीन लाइन और दिशा के साथ उन्होंने गेंदबाजी की है। ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के इर्द गिर्द उन्होंने गेंदबाजी की है, इसीलिए इन गेंदों को मारना इतना आसान नहीं होता है और इसी के जाल में फंस गए जयेश पाटिल। और 10 गेंदों में 3 रन मुकम्मल करने के बाद आउट होकर वापिस चले गए अपने डगआउट में। इस तरीके से ऐरोली कोलीवाड़ा को ये बड़ा झटका पहुंचा है। नए बल्लेबाज आए, मनोज बल्लेबाजी करने के लिए मैदान के बीच में मनोज चौहान, संदेश गुप्ता भाई इस गेंद को स्क्वायर कट कर दिया था। डीप बैकआउट पॉइंट रीजन में गेंद गई थी, वहां पर फील्ड की गई गेंद और दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन अर्जित किए। कुल स्कोर में इजाफा हुआ है, कुल स्कोर है 5 रन, जबकि 1 विकेट गंवाया। ऐरोली कोलीवाड़ा की टीम यहां पे बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतारी गई है। गावदेवी ऐरोली के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया। ये चले संदेश गुप्ता दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार फिर एक बार गेंद को हवा में खेला, बैकवर्ड पॉइंट और शॉर्ट मिड विकेट के दरमियान ये गेंद चली गई थी।
यानी कि गैप में गेंद चली गई थी डीप मिड विकेट की तरफ, जहां पे एक रन दौड़ के अर्जित किया बल्लेबाज मनोज ने। और इस तरीके से एक रन के साथ कुल स्कोर है ऐरोली कोलीवाड़ा ऐरोली का 6 रन 1 विकेट के पतन के बाद। और 2 ओवर पावर प्ले का यहां पे समाप्त हुए। इसका मतलब यह हुआ कि 3 रनों के औसत से पावर प्ले में यहां पे रन मुकम्मल किए ऐरोली कोलीवाड़ा की टीम ने। बिल्कुल दबाव में रखा है यहाँ पे गांवदेवी ऐरोली के गेंदबाजों ने, बिल्कुल कसी हुई गेंदबाजी की है, ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के इर्द गिर्द गेंदबाजी की है। किसी तरीके से कोई छोटी या ओवर पिच गेंदे अब तक उन्होंने नहीं फेंकी है। अभिषेक देखिए आरंभिक तौर पे आए थे बल्लेबाजी करने के लिए मैदान के बीच में जयेश पाटिल जी के साथ, लेकिन अब तक उनको एक भी गेंद खेलने का अवसर यहां पे नहीं मिला है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि गांवदेवी ऐरोली के गेंदबाजों ने कितनी सटीक और अच्छी दिशा के साथ गेंदबाजी की है। गौरव शिंदे को यहां पे फिर एक बार तीसरा ओवर फेंकने के लिए तलब किया है उनके कप्तान गांवदेवी ऐरोली के कप्तान ने। गौरव शिंदे बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं, क्या मस्त खिलाड़ी है। और इस बार ये ओवर पिच गेंद थी, पुल कर दिया है गेंद को बैकफुट पे जाते हुए, और डीप स्क्वायर लेग में क्षेत्ररक्षक है उन्होंने गेंद को उठाया, फील्ड किया और थ्रो किया था नौशान की तरफ। 1 रन की वृद्धि हुई है कुल स्कोर में। मनोज अपने व्यक्तिगत 4 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और अभी मौका मिला है, यहां पे स्ट्राइक मिला है खेलने का। कुल स्कोर है 7 रन ऐरोली कोलीवाड़ा टीम का। गौरव शिंदे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे, पिच के कोने से की हुई गेंद बैकफुट पे गए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, गेंद को स्विंग कर दिया था डीप स्क्वायर लेग रीजन में 1 रन के लिए। और इस 1 रन के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 8 रन 1 विकेट के पतन के बाद, जबकि ये दूसरा ओवर प्रगति पे 6 ओवरों का ये मुकाबला है। यहां पे ऐरोली कोलीवाड़ा के बल्लेबाजों को रन मुकम्मल करने होंगे, कम से कम 60 रन तो उनको बनाने होंगे, तब वे इस मुकाबले में वापसी कर सकते हैं। गौरव शिंदे इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई उदय तांडेल सर इशारा कर रहे वाइड का, और इस तरीके से 1 रन अतिरी के खाते में। उदय तांडेल क्या क्रिकेट खेली है अपने जमाने में, उदय तांडेल सर ने, बहुत ही उम्दा क्रिकेट के खिलाड़ी, और अभी भी 40+ में क्रिकेट खेलते हैं। सरसोली टीम की तरफ से, और इस बार गेंद ने बल्ले का मोटा सिरा लिया और गेंद विकेट पर नीलेश भोईर को चकाते हुए उनके ऊपर से चली गई, सर के ऊपर से, वो कुछ भी नहीं कर पाए। 1 रन की घोषणा हुई उदय तांडेल सर द्वारा। इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर है 10 रन। ये तीसरा ओवर प्रगति पे गौरव शिंदे गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके सामने है बल्लेबाज मनोज। 4 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं मनोज। इस बार ये ओवर पिच गेंद थी, इस गेंद को पुल कर दिया है, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये पहला सिक्सर निकलता हुआ मनोज के बल्ले से। क्या बेहतरीन स्ट्रोक यहां पे खेला था। देखिए गेंद ओवर पिच थी लेग और मिड स्टंप पे, और जैसे ही गेंद बल्ले पे आई उसको पुल मारा था यहाँ पे बल्लेबाज मनोज ने। गेंद बल्ले पे लगी, उसके ऊपर मोहर लग चुकी थी 6 रनों की, और इस तरीके से 6 रनों के साथ ऐरोली कोलीवाड़ा का कुल स्कोर है 16 रन 1 विकेट के पतन के बाद, जबकि ये तीसरा ओवर प्रगति पे। अभी भी 2 गेंदें आनी यहाँ पे शेष है। गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज गौरव शिंदे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट मनोज के लिए। पहले ऑफ स्टंप के बाहर आए थे सफल होके, ये गेंद देखिए गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद विकेटों के ऊपर से तैरती हुई मछली की तरह चली गई नीलेश भोईर जी के हाथ में विकेट के पीछे, और इस तरीके से कोई भी रन बना बिंदी गेंद। अच्छी वापसी की है गौरव शिंदे ने, एक सिक्सर उनको तान दिया था यहाँ पे मनोज ने, उसके बाद बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे। देखते हैं उनके जो जूते उसकी लेस यहाँ पे ठीक ठाक करते हुए गौरव शिंदे गेंदबाजी कर रहे हैं मनोज के लिए। ऐरोली कोलीवाड़ा की टीम बल्लेबाजी कर रही है। इस बार ये ब्लॉक होल्ड में फेंकी हुई गेंद थी, बल्ले के जड़ से गेंद को किसी तरीके से फ्लिक कर दिया था, गेंद गई वाइडिश मिड विकेट रीजन में। उस ओर प्रोटेक्शन है, वहां के क्षेत्ररक्षक ने गेंद को उठाया, तब तक 1 रन दौड़कर अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 17 रन 1 विकेट के पतन के बाद 3 ओवर की समाप्ति हुई और ड्रिक्स ट्रॉली मैदान के बीच में जा रही है। इस दरमियान मैं आपको बताना चाहूंगा श्री कृष्ण मित्र मंडल दीवा कोलीवाड़ा आयोजित दिलीप स्मृति चषक
2024 के ये क्रिकेट प्रतियोगिता यहाँ पे खेली जा रही है। इसके बाद होने वाला मुकाबला यांच्यामधून जो जिंकेल तो शिरवणे बरोबर सेमीफायनलचा पहिला सामना खेळेल, गावदेवी शिरवणे। तो ये 57वां वर्ष है श्रीकृष्ण मित्र मंडल दीवा कोलीवाड़ा का क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजन का। मैं इस प्रतियोगिता के लिए पहला इनाम है 1 लाख रुपया नकद और दूसरा इनाम है 50,000 रुपया नकद। और दीवा गांव में हम जब भी आते हैं विघ्नेश, तब हम लोग यही देखते हैं कि यहाँ पे 3 दिनों में 16 टीम खिलाई जाती है, यानी कि अंतिम दिन क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल खिलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि 24 टीम लिया और काफ़ी सरदर्द साबित हुआ और बाद में फाइनल का मुकाबला 1 या 2 ओवर का हुआ, ऐसा कतई नहीं होता है हमारे दीवा कोलीवाड़ा में। किशोर मडवी जी हमारे अजीज दोस्त यहाँ पे आए, उनका भी मैं श्रीकृष्ण मित्र मंडल दीवा कोलीवाड़ा की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। उसी तरीके से एक बेहतरीन क्रिकेट के खिलाड़ी अजय पाटिल जी भी यहाँ पे विराजमान हुए, उनका भी मैं श्रीकृष्ण मित्र मंडल दीवा कोलीवाड़ा की तरफ से हार्दिक 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 स्वागत करता हूँ। सन्माननीय विश्वनाथजी पाटील साहेब हे देखील येथे उपस्थित होत आहेत, त्यांचं देखील श्रीकृष्ण मित्र मंडळ दीवा कोलीवाड़ाच्या वतीने हार्दिक स्वागत। अभी को देखिए 18 गेंदों में 1 गेंद खेलने का अवसर मिला है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी सटीक और बेहतरीन लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की है यहाँ पे गावदेवी ऐरोली के गेंदबाजों ने। उनकी मैं निश्चित रूप से सराहना करना चाहूंगा। पहला ओवर गौरव शिंदे ने देखिए 2 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें उन्होंने रन खर्च किए 14 और कोई सफलता उन्होंने हालांकि प्राप्त नहीं की। और संदेश गुप्ता ने 1 ओवर गेंदबाजी की, 3 रन खर्च किए और 1 सफलता प्राप्त की। आउट होने वाले बल्लेबाज है जयेश पाटिल, 10 गेंदों में 3 रन मुकम्मल के। नया ओवर प्रारंभ करते हुए गेंदबाज संदेश गुप्ता इस गेंद को लॉन्ग ऑफ रीजन में खेला था बल्लेबाज मनोज ने और 1 रन दौड़कर अर्जित किया। स्कोर में वृद्धि होती हुई कुल स्कोर है 18 रन ऐरोली कोलीवाड़ा का खेलते हुए गावदेवी ऐरोली टीम के साथ। ये चले संदेश गुप्ता, इस बार परिवर्तन के दौर पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी, देखिए धीमी गेंद और मन में दुविधा थी यहाँ पे बल्लेबाज अभी के, क्या करूं और क्या ना करूं, इस तरीके से कुछ हुआ और गेंद चली गई विकेट के पीछे। विकेट पर के हाथ में नीलेश भोईर जी ने गेंद को गैदर किया। फिर एक बार संदेश गुप्ता दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे। इस बार देखिए फिर एक बार ये आउट स्विंग होती हुई गेंद, अपने जगह पे खड़े खड़े गेंद को ड्राइव करने का प्रयास किया था आड़े बल्ले से अभी ने, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। फिर एक बार गेंद नीलेश भोईर जी के पास चली गई। एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, एक डीप कवर, एक लॉन्ग ऑफ साइड का क्षेत्र, ऑन साइड में देखिए एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक शॉर्ट मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, वाइडिश लॉन्ग ऑन। इस बार गेंद को स्लॉग स्वीप किया है, गेंद हवा में जा रही है और मिड विकेट के क्षेत्ररक्षक हालांकि उसके नीचे निश्चित रूप से पहुंचे थे, लेकिन कैच पकड़ने में असफल हुए। यहाँ पे थोड़े से दुविधा मनस्थिति में थे वहां पे क्षेत्ररक्षक, उनको लगा अपना साथी खिलाड़ी पकड़ेगा अनिकेत, दोनों भी अनिकेत है, एक अनिकेत को लगा कि दूसरा पकड़ेगा, दूसरा को लगा कि पहला पकड़ेगा। इस तरीके से क्रिकेट में देखिए ना केवल रन बनाने में बल्कि समझदारी सूझबूझ आपको क्षेत्ररक्षण में भी दिखानी पड़ती है। थोड़ा सा यहाँ पे कम पड़े मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो गावदेवी ऐरोली के ये दोनों भी धुरंधर क्षेत्ररक्षक वाइड का इशारा कर रहे हैं इस बार एम्पायर गुरुनाथ पाटिल जी। और इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में, 1 रन के साथ कुल स्कोर है ऐरोली कोलीवाड़ा का 21 रन। चौथा ओवर प्रगति पे संदेश गुप्ता गेंदबाजी कर रहे और उनके सामने अभी, इस बार अभी ने गेंद को पुल किया है, गेंद हवा में है, वहां पे क्षेत्ररक्षक है मिड विकेट में, उन्होंने कैच लपक लिया और इस तरीके से दूसरा झटका पहुंचा है और ये ऐरोली कोलीवाड़ा टीम को। उनके आरंभिक बल्लेबाज अभी बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में आउट होकर वापस जा रहे अपने डगआउट की तरफ। उन्होंने अपनी टीम के लिए 3 रन मुकम्मल किए। क्या गेंदबाजी की है यहाँ पे, सराहना करना चाहूंगा मैं गावदेवी ऐरोली टीम के गेंदबाजों की। बिल्कुल बांध के रखा है यहाँ पे ऐरोली कोलीवाड़ा के
बल्लेबाजों को एक सिक्सर अगर छोड़ा जाए मनोज गुप्ता ने जड़ा हुआ, तो बिल्कुल सटीक लाइन और दिशा के साथ गेंदबाजी की है। काफी अच्छा मिश्रण दिखाई दिया, विविधता दिखाई दी गेंदबाजी में। फिर एक बार ग्रामीण टेनिस क्रिकेट से जुड़े हुए तमाम क्रिकेट के श्रोताओं का मैं श्री कृष्ण मित्र मंडल दीवा कोलिवाड़ा आयोजित दिलीप स्मृति चषक 2024 में हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। चलते खेल की तरफ नए बल्लेबाज आए अनिकेत साळुंके, प्रणय मडवी और ईश मडवी, ये दोनों भी मडवी बंधु क्या जबरदस्त स्कोरिंग कर रहे। ये गेंद इस बार यॉर्कर लेन की गेंद थी, खोद के निकाला इस गेंद को, लॉन्ग ऑन रीजन में खेला था ऑन ड्राइव, लेकिन वहां पे मिसफील्ड हुई, हड़बड़ाहट हुई और फंबलिंग हुई और दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने रन मुकम्मल किए 3। देखिए जहां पे 1 रन बनना चाहिए वहां पे 3 रन यहां पे मुकम्मल किए। अच्छी दौड़, अच्छी सूझबूझ, अच्छा तालमेल दिखाई दिया यहां पे ऐरोली कोलिवाड़ा के दोनों बल्लेबाजों के दरमियान। इस तरीके से ओवर की समाप्ति हुई है। अनिकेत सालुंके ने यहां पे 3 रन अर्जित किए थे। कुल स्कोर है ऐरोली कोलिवाड़ा का 24 रन 4 ओवरों के समाप्ति के बाद। इस ओवर में देखिए संदेश गुप्ता ने 7 रन खर्च किए और 1 सफलता प्राप्त की। पहले ओवर में 3 रन आए थे, दूसरे ओवर में 3 रन आए, तीसरे ओवर में 11 रन आए, चौथे ओवर में 7 रन आए और इस अब देखते अभी भी 2 ओवर आने शेष है, यानी कि 12 गेंदें आनी शेष है और देखते हैं ऐरोली कोलिवाड़ा यहां पे कितने रन टांगने में सफल हो पाता है अपने स्कोरबोर्ड के ऊपर। गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए संकेत कामले को यहां पे मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। लेफ्ट आर्म स्पिनर है ये। बायां से राउंड द विकेट, ये घूमती हुई गेंद और क्या कैच लपक लिया है रितेश वैती, ये कप्तान है गावते हुए ऐरोली टीम के। कप्तान चला सीना तान, 2 कैच लपके उन्होंने, एक शॉट मिड विकेट में उन्होंने कैच लपक लिया था जयेश पाटिल का और अभी अनिकेत वैती ने वो कैच लपका था, माफ करिए। और ये कैच क्या जबरदस्त जज किया उन्होंने, मिड ऑन रीजन में दौड़ के गए थे अपने दायरे के बाहर और इस तरीके से ये तीसरा झटका पहुंचा है यहाँ पे ऐरोली कोलिवाड़ा टीम को। उनके टीम का कुल स्कोर है 24 रन 3 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद, जबकि ये 5वां ओवर यहाँ पे प्रगति पे संकेत कामले ने अपने पहले ही गेंद के ऊपर यहाँ पे सफलता प्राप्त की। अब जो शख्सियत यहाँ पे पधार रहे उनका नाम है आदरणीय सुरेश जी राणा सर। आइए सुरेश जी राणा सर ट्राइडन लॉजिस्टिक के ये सर्वा है सुरेश जी राणा सर, और नवी मुंबई में जहां भी क्रिकेट के मुकाबले होते वहां पे अपना शुभ आशीर्वाद देने के लिए आदरणीय सुरेश जी राणा सर जाते हैं। उनका यहाँ पे शुभ आगमन हुआ है। मैं श्री कृष्ण मित्र मंडल दीवा कोलिवाड़ा आयोजित दिलीप स्मृति चषक 2024 में सुरेश राणा सर का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। इस बार ये गेंद देखिए, लेग ब्रेक होती हुई गेंद अपने जगह पे खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था कुणाल जोशी ने, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। क्या गेंदबाजी हो रही है मैदान के बीच में, गावदेवी ऐरोली के खिलाड़ियों के द्वारा बहुत ही उम्दा गेंदबाजी कर रहे हुए बाएं हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे संकेत कामले। इस बार ये गेंद हवा में गई है, डीप स्क्वायर लेके क्षेत्ररक्षक ने सोचा कि एक बाउंस के बाद गेंद को पकड़ूंगा, लेकिन बैड बाउंस हुआ वहां पे और गेंद चली गई बाउंड लाइन के पार 4 रनों के लिए। और इस तरीके से 4 रनों के साथ कुल स्कोर है ऐरोली कोलिवाड़ा का गावदेवी ऐरोली टीम के साथ खेलते हुए 28 रन 3 विकेटों के पतन के बाद, जबकि ये 5वां ओवर यहां पे प्रगति पे है। कुणाल जोशी ने एक चौका जड़ दिया था डीप स्क्वायर लेग रीजन में। ये चले गेंदबाज संकेत कामले, बाएं हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे और इस बार ये काफी अच्छी गेंद थी, गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था, लेकिन उदय तांडेल सर ने देखिए तुरंत बताया कि गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी, छोड़ रही थी, इसलिए लेग बाय का इशारा हुआ है। 1 रन का
इजाफा हुआ है कुल स्कोर में। कुल स्कोर है ऐरोली कोलिवाड़ा का 29 रन, जबकि उनके टीम ने 3 विकेटें गंवाई है। संकेत कामले गेंदबाजी कर रहे हैं, राउंड विकेट बाएं हाथ से। इस बार ये लेग ब्रेक होती हुई गेंद बैकफुट पे जाते हुए स्पिन के साथ इस गेंद को यहां पे लॉफ्ट कर दिया लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर, और ये 6 रन। मनोज के बल्ले से निकलता हुआ ये लंबा सिक्सर। उन्नीस रन के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज मनोज। कुल स्कोर है 35 रन, 35-35। आदरणीय मशहूर उद्योगपति सुरेश जी राणा सर का यहाँ पे आगमन हुआ है, विराजमान है हुए। इस बार कलायु का इस्तेमाल किया, फ्लिक कर दिया है गेंद को, मिड विकेट रीजन में गेंद जा रही है। वहां पे क्षेत्ररक्षण कर रहे क्षेत्ररक्षक अनिकेत वैती, उन्होंने गेंद को रोका, नॉशन की तरफ थ्रो किया। तब तक दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन अर्जित किया। राणा सर ने नवी मुंबई क्रिकेट के लिए बहुत कुछ दिया है, सचमुच जितनी भी उनकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आदरणीय सुरेश जी राणा सर, ऐसा नाम, कई लोगों के घर के चूल्हे जलाने का काम आदरणीय सुरेश जी राणा सर करते हैं। क्रिकेट के माध्यम से अगर देखा जाए, देवभूमि से यानी कि उत्तराखंड से यहाँ पे आए हैं हमारे नवी मुंबई में, और क्या काम कर रहे हैं सुरेश जी राणा सर, सचमुच जिनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। राकेश यादव आ रहे हैं नया ओवर प्रारंभ करने के लिए। ये अंतिम ओवर है, और क्या कवर ड्राइव यहाँ पे खेला है, क्लासिक कवर ड्राइव यहाँ पे क्लास दिखाता हुआ, ये कॉपी बुक स्टाइल स्ट्रोक। और जैसे ही गेंद बल्ले से लगी उसके ऊपर यहाँ पे 6 रनों की मोहर लग चुकी थी। ऐरोली कोलिवाड़ा का कुल स्कोर है इन 6 रनों के साथ 42 रन, 42-42। 26 रन के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं मनोज। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की है मनोज ने, एक छोर संभाल के रखा है, ना केवल संभाला है बल्कि रन मुकम्मल कर रहे हैं। ये गेंद इस बार फिर एक बार कवर ड्राइव किया है, गेंद जा रही है डीप कवर बाउंड्री की तरफ। वहां पे क्षेत्ररक्षक उन्होंने हड़बड़ाहट के साथ गेंद को रोका, लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाए। वाह क्या थ्रो आया बिल्कुल नॉशन के पास, और इस तरीके से 2 रनों के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 44 रन अंतिम ओवर प्रगति पे, और अभी भी 4 गेंदें अनिशेष है। राकेश यादव गेंदबाजी कर रहे हैं मनोज के लिए, और क्या पारी सजाई है अपनी ऐरोली कोलिवाड़ा के लिए बल्लेबाज मनोज ने। कुल स्कोर है 44 रन। इस बार इस गेंद को पुल किया है, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है गेंद, और गुरुनाथ पाटिल सर इशारा कर रहे हैं यहां पे 6 रनों का। मनोज आज यहां पे चमक रहा है। ये मनोज नाम का सितारा मैदान के बीच में ऐरोली कोलिवाड़ा में, ऐरोली कोलिवाड़ा का ये सितारा यहां पे कैर ढा रहा है। कुल स्कोर है 50 रन ऐरोली कोलिवाड़ा का, खेलते हुए गांवदेवी ऐरोली टीम के साथ। एक अगर देखा जाए तो फाइटिंग स्कोर निश्चित रूप से मुकम्मल किया है ऐरोली कोलिवाड़ा की टीम ने। अभी भी 3 गेंदें आनी शेष है, और लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं यहां पे बल्लेबाज मनोज। राकेश यादव की ये गेंद ऑन द टोस, गेंद को फ्लिक कर दिया था, गेंद घोषित क्षेत्र में जा रही है, लॉन्ग लेग रीजन में 1 रन की घोषणा की है गुरुनाथ पाटिल जी ने, और इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर है 51 रन, 51-51। अभी भी इस पारी की अंतिम 2 गेंदें आनी शेष है। मनोज है स्ट्राइक में। इस बार ये गेंद देखिए बैकफुट पे गए, कोई खराब गेंद नहीं थी, और मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को पुल मारा है, और ये 6 रन। क्या पारी खेली है अपनी टीम ऐरोली कोलिवाड़ा के लिए मनोज ने, उनकी निश्चित रूप से मैं सराहना करना चाहूंगा। कुल स्कोर है ऐरोली कोलिवाड़ा का 57 रन 3 विकेटों के पतन के बाद, खेलते हुए गांवदेवी ऐरोली टीम के साथ।
मनोज 41 रन के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे। 15 गेंदों में 41 रन मुकम्मल किए, जिसमें उन्होंने सिक्सर मारे हैं, 5 सिक्सर जड़े, यानी कि 30 रन तो उन्होंने अपने सिक्सर के जरिए मुकम्मल किए। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की है। कुल स्कोर है 57 रन। इस बार देखिए सीधे बल्ले से खेला है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के दरमियान, और ये कैच लपक लिया यहाँ पे संकेत कांबले ने, और इस तरीके से ये आउट हो गए मनोज। लेकिन जबरदस्त पारी खेली अपनी टीम के लिए मनोज ने, उनकी निश्चित रूप से यहाँ पे सराहना होनी चाहिए। और इस तरीके से कुल स्कोर है 57 रन। 58 रनों का लक्ष्य है गांवदेवी ऐरोली टीम के सामने जीतने के लिए। तो देखते ये जो 58 रनों का लक्ष्य है, क्या ये अर्जित कर पाने में यहाँ पे गांवदेवी ऐरोली की टीम सफल हो पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला समय यहाँ पे तय करेगा। देखते क्या कुछ होता है। राकेश यादव देखिए अंतिम ओवर में, यानी कि छठे ओवर में काफी महंगे साबित हुए। 21 रन उन्होंने खर्च किए और एक सफलता उन्होंने निश्चित रूप से प्राप्त की, लेकिन काफी महंगे वे साबित हुए। आदरणीय ट्राइडेंट लॉजिस्टिक के सर्वे सर्वा श्रीमान सुरेश जी राणा सर, इनका यहाँ पे आगमन हुआ है, वे मंच के ऊपर विराजमान है और हमारे प्रकाश दादा से कुछ सलाह मशवरा कर रहे हैं। हमेशा ही सुरेश राणा सर जब जब भी मिलते क्रिकेट के बारे में सलाह मशवरा करते हैं, और क्रिकेट को बहुत बढ़ावा दिया है सुरेश जी राणा सर ने। कस्टमर अनाउंसमेंट। कस्टमर अनाउंसमेंट। हमें यहाँ हिरण्या नाम की लड़की मिली है, उसके पिताजी जाहि हॅलो, गावदेवी शिरवणे संघाच्या संघनायकाला विनंती आहे की जर ते इथे उपस्थित असतील तर कृपया करून आपली उपस्थिती दर्शवा आमच्या व्यासपीठावरती, कारण की लगेचच ह्याच्यामधून जो संघ जिंकेल त्यांच्याबरोबर तुमची पहिली सेमीफायनलची लढत येथे खेळवली जाईल। गावदेवी शिरवणे संघाच्या संघनायकाला किंवा त्यांच्या खेळाडूंना मी विनंती करतोय, जर ते येथे उपस्थित असतील तर आमच्या मंडळाला, त्यांची श्रीकृष्ण मंडळाला त्यांची उपस्थिती कळवा प्लीज। प्रकाश दादा और विघ्नेश मडवी
आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा प्रकाश दादा, मैं यूनाइटेड स्पोर्ट्स की जानिब से आयोजित एक क्रिकेट प्रतियोगिता में सेक्टर 9 में, हमारे दीवा गांव का जो मैदान है सेक्टर 9 में, जहां पे सुरेश राणा सर हमेशा ही सुबह अभ्यास करते रहते, वहां पे क्रिकेट कमेंट्री कर रहा था। और प्रकाश दादा, फाइनल का मुकाबला खत्म हुआ, मेरा पॉकेट मैंने लिया और मैं घर चला गया। जब मेरा कामकाज शाम को होने के बाद मैं जब घर पे गया, मेरा पॉकेट खोला तो उसमें देखा 10,000 रुपये है। मैं चौंक गया, इतनी तो मेरी फीस नहीं है। तो मैंने मेरे बीबी को बोला कि वो पॉकेट ऐसा ही रखना। सुबह सुरेश राणा सर जब क्रिकेट खेलने के लिए जाते, तब मैंने सुरेश राणा सर को उनके सोसाइटी के सामने रोका और कहा कि सर मेरे पॉकेट में 10,000 रुपये थे। तो सुरेश राणा सर ने मुस्कुरा कर कहा, अरे प्रदीप, वो तो मैंने ही डालने के लिए कहे थे। देखिए कितना बड़ा दिल है। हम लोग इतने बड़े नहीं है सुरेश राणा सर, लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा है। आदमी का दिल बड़ा होना चाहिए। सचमुच सुरेश राणा सर जैसा इंसान मैंने नहीं देखा। हर किसी का घर चलाने का, हर किसी को समझ के, हर किसी के साथ चलने वाले इंसान, बिल्कुल सादगी से रहने वाले। इतने बड़े उद्योगपति है, लेकिन देखिए बिल्कुल सादगी से रहते हैं। अगर अपनी महंगी गाड़ी से जाते हैं तो कहाँ शीशे नीचे करके हमसे बात करते हैं। ये खेल की शुरुआत होने जा रही है और ये पहले ही गेंद को पुल मारा है यहाँ पे नीलेश भोईर ने, और ये डीप स्क्वायर लेके क्षेत्ररक्षक ने कैच पकड़ लिया और इस तरीके से नीलेश आउट होकर वापिस जा रहे हैं अपने डग आउट में। 0 के कुल स्कोर पे पहला विकेट गंवाया है यहाँ पे गावदेवी ऐरोली टीम ने। तो तेजस चौहान ने ये कैच लपक लिया। तो इस तरीके से ये पहला झटका पहुंचा है। पहली गेंद के ऊपर पुल मारा था यहाँ पे हरिओम के नीलेश भोईर ने, और आउट होके वापस जा रहे अपने डग आउट में। यही तरीका है नीलेश भोईर जी का क्रिकेट खेलने का। बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग के अंदाज में क्रिकेट खेलते हैं, और नवी मुंबई का वीरेंद्र सहवाग इस नाम से भी वे हमारे नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट जगत में जाने जाते हैं। नए बल्लेबाज जा रहे मैदान के बीच में, अनिकेत वैती जो कि टीम के कैप्टन है, रितेश वैती कप्तान है, जो कि इनके छोटे बंधु है। अनिकेत वैती और जगदीश पगड़े के ऊपर काफी बड़ा जिम्मा है। हालांकि 58 रनों का लक्ष्य है जीतने के लिए। 6 ओवरों का यह मुकाबला है। पहले ही गेंद के ऊपर हरिओम ने यहां पे सफलता पाई है। हरिओम दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ये गेंद आने का इंतजार किया, हल्के हाथों से गेंद को पूरा सम्मान दिया, इतिहास बढ़ता और हल्के हाथों से मिड ऑन रीजन में खेला, और क्षेत्ररक्षक वाइडिश मिड ऑन के दौड़ के आए, उन्होंने गेंद को रोका, कोई भी रन नहीं बना। क्षेत्ररक्षण देखिए, एक बैकवर्ड पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ या ऑफ साइड का क्षेत्ररक्षण, ऑन साइड में बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक 30 गज के दायरे के अंदर एक शॉर्ट मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन वाइडिश। इस बार राउंड द विकेट, ये गेंद काफी ज्यादा बाहर की तरफ निकलती हुई वाइड का इशारा कर रहे हैं एम्पायर उदय तांडेल सर, और इस तरीके से 1 रन से अपना खाता खोला है यहाँ पे गावदेवी ऐरोली टीम ने। ये अतिरिक्त का रन है। हरिओम गेंदबाजी कर रहे, दाहिने हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे, अपने बॉलिंग मार से दौड़ लगाते हुए। इस बार ये गेंद काफी तेजी के साथ आई थी, कमर के ऊपर की तरफ बीमर गेंद, और ये नो बॉल की घोषणा कर रहे उदय तांडेल सर। बिल्कुल सही निर्णय है एम्पायर का। देखते हैं, उदय तांडेल सर एक मंजे हुए एम्पायर है। कमर से ऊपर की तरफ गेंद थी, और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नियम के अनुसार ऐसी गेंदें, नो गेंदें घोषित की जाती है। तो इस तरीके से नो बॉल की घोषणा हुई है और फ्री हिट की ये गेंद होगी। फ्री हिट की गेंद, हरिओम गेंदबाजी कर रहे। इस बार ये गेंद ओवर पिच गेंद थी और हवा में गेंद निश्चित रूप से गई है, लेकिन ये फ्री हिट की गेंद थी, इसमें कोई क्षति, कोई नुकसान नहीं, और इस तरीके से 1 रन की वृद्धि हुई है। क्या क्रिकेट है, देखिए जब भी फ्री हिट की गेंद आती है उसके ऊपर छक्का, चौका, आउट, अरे यार सब कुछ जो है ये बल्लेबाज के पक्ष में है, गेंदबाज के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ 6 गेंदें हैं, कुल स्कोर है 3 रन। 3 गेंदों में 3 रन अब तक खर्च किए हरिओम ने। इस बार गेंद आने का इंतजार किया, मिड ऑफ रीजन में गेंद को खेला और कोई भी रन नहीं बना।
क्या गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज हरिओम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतनी अच्छी लाइन और दिशा के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं हरिओम, तो उन्होंने राउंड द विकेट गेंदबाजी करने का प्रयास क्यों किया, ये मेरे मन में एक सवाल है। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार देखिए ये गेंद गुडलैंड पे टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद, बल्ला जरूर चला था बल्लेबाज जगदीश पगड़े का। 2 गेंदे बिंदी खेली है जगदीश पगड़े जी ने, पूरी तरह से दबाव उनके ऊपर नजर आ रहा है। कुल स्कोर है 3 रन, आउट हुए नीलेश भोईर, गोल्डन डक का वे शिकार हुए हैं। हरिओम गेंदबाजी कर रहे जगदीश पगड़े के लिए, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, पिच स्टंप के नजदीक से फेंकी हुई गेंद, पुल मारना चाहते थे, गेंद हवा में गई है लेकिन घोषित क्षेत्र में चली गई गेंद, और इस तरीके से फाइन लेग रिजर्व में गेंद गई थी। यहाँ पे बाल बाल बचे जगदीश पगड़े, और इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, 1 रन का इजाफा हुआ है। स्कोर बोर्ड आगे की तरफ चलता हुआ, कुल स्कोर है 4 रन, 1 ओवर की समाप्ति हुई है। हरिओम ने देखिए इस पावर प्ले के ओवर में 4 रन खर्च किए और 1 सफलता प्राप्त की। तो क्या जबरदस्त गेंदबाजी का एनालिसिस रहा है। जिस तरीके से गेंदबाजी की थी ऐरोली कोलियोडा के गेंदबाजों ने, उसी तरीके से गौरव ने जिस तरीके से गेंदबाजी की थी उसी तरीके से हरिओम ने यहाँ पे गेंदबाजी की है पहले ओवर में पावर प्ले के। आज संतोष मात्रे सैंडी टेनिस क्रिकेट जगत के महागुरु, उनको हम लोग काफी मिस कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही तगड़ी और बेहतरीन आवाज और क्रिकेट के एक बहुत बड़े समीक्षक है हमारे संतोष मात्रे सैंडी। आज उनको हम निश्चित रूप से मिस कर रहे हैं, लेकिन मल्टी टैलेंटेड क्रिकेट कमेंटेटर विघ्नेश मडवी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए। निश्चित रूप से अगले मैच में उनकी एक मधुर आवाज आपको यहाँ पे सुनाई देगी। गोल्डन वॉइस ऑफ नवी मुंबई हमारे विघ्नेश मडवी इस बार गेंद आने का इंतजार किया, गेंद को स्क्वायर कट मार दिया था, लेकिन गेंद चली गई घोषित क्षेत्र में 1 रन के लिए, स्क्वेरिश थर्ड मैन रीजन में, और इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर है 5 रन। अनिकेत वैती है स्ट्राइक में और गेंदबाजी कर रहे हैं बाला सूर्यकांत, इस नाम से जाना जाते हैं ये बाला मडवी, सूर्यकांत मडवी। इस बार इस गेंद को पुल किया है, मिड विकेट रिजर्व में गेंद हवा में, वहां के तेजस चौहान ने यहां पे कैच लपक लिया, और इस तरीके से ये दूसरा झटका पहुंचा है। देखिए एक के पीछे एक विकेट का पतन होता हुआ यहां पे, और गावदेवी ऐरोली टीम के ऊपर दबाव जो है ये बढ़ता हुआ यहां पे नजर आ रहा है। अब रितेश वैती यही टीम के कप्तान है गावदेवी ऐरोली टीम के, इनको जिम्मेदारी के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी करना होगा। देखते हुए क्या कुछ करते हैं। यहाँ पे गावदेवी ऐरोली टीम के ऊपर संकट के बादल मंडराते हुए निश्चित रूप से नजर आ रहे हैं। कल रितेश वैती जी ने 29 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली थी। प्रकाश दादा, जब जब भी सुरेश राणा सर मेरे को मिलते हैं और जब जब भी दीवा कोलीवाड़ा की बात आती है, प्रकाश दादा आपकी जम के तारीफ करते हैं आदरणीय सुरेश जी राणा सर। हमेशा ही कहते हैं कि प्रकाश मडवी बहुत अच्छे इंसान है। प्रदीप, कभी भी मिलो देखिए बिल्कुल शांति से बात करते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं, यही सबसे बड़ा बड़प्पन है प्रकाश दादा आपका। इसीलिए आपको कई लोग चाहते हैं हमारे नवी मुंबई में, ना केवल हमारे ऐरोली या फिर दीवा कोलीवाड़ा में, बल्कि अखंड नवी मुंबई में। आज अगर किसी का बोलबाला है तो निश्चित रूप से हमारे प्रकाश जी मडवी जी का। प्रकाश किशन मडवी, क्या काम किया है, सचमुच जितनी भी प्रशंसा आपकी की जाए उतनी कम है। इस बार ये गेंद खेलना चाहते थे, ऑन द राइज प्रयास किया था ऑफसाइड में खेलने का, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क न हो पाया, बाल बाल बचे यहाँ पे। अगर कहा जाए रितेश वैती गेंदबाजी कर रहे, सूर्यकांत मडवी उर्फ बाड़ा इस नाम से ये जाने जाते, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी कर रहे सूर्यकांत मडवी बाड़ा। इस बार ये वाइड यॉर्कर गेंद थी, लेकिन इस गेंद को कवर बाउंड्री की तरफ खेला है और गेंद चली गई सुपर कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये 6 रन।
रितेश वैती जी के बल्ले से निकलता हुआ ये लंबा सिक्सर। कल 3 सिक्सर जड़े थे अपने 29 रनों की पारी में। मेरे दोनों स्कोरर यहाँ पे इत्तला कर रहे, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय मड़वी और ईश मड़वी। सूर्यकांत मड़वी कि ये गेंद, इस बार गेंद आने का इंतजार किया, गेंद को पुल किया है, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग रीजन में। ऑफर मिड स्टंप पे ये गेंद थी, कोई खराब गेंद नहीं थी, लेकिन देखिए नटराज मुद्रा में खेला हुआ है स्ट्रोक। जिस तरीके से कपिल देव निकंज खेला करते थे उसी अंदाज में स्ट्रोक को सजाया और इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर है गांवदेवी ऐरोली टीम का 58 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए 12 रन 2 विकेटों के पतन के बाद। अब यहाँ पे अच्छे रंग में आते हुए नजर आ रहे रितेश वैती। हालांकि यहाँ पे स्ट्राइक जो है जगदीश पगड़े के पास है और देखते हैं जगदीश पगड़े किस तरीके से यहाँ पे साथ देते हैं। एक अच्छे साझेदारी होना काफी बड़ी बात होती है क्रिकेट में। ये चले सूर्यकांत बाड़ा और इस बार ये काफी अच्छी गेंद थी, लेंथ गेंद थी और बल्ले से लगी थी। देखिए इसलिए अपील नहीं हुई और गुरुनाथ पाटिल सर ने इशारा किया कि गेंद बल्ले से लगी है। अगर बल्ले से गेंद नहीं लगती तो काफी नजदीकी मामला हो सकता था पगबाधा का, लेकिन यहाँ पे भाग्यशाली रहे बल्लेबाज जगदीश पगड़े। 1 रन की वृद्धि हुई है कुल स्कोर में। कुल स्कोर है 13 रन गांवदेवी ऐरोली टीम का, जबकि 2 विकेटें इस टीम ने यहाँ पे गंवाई है और 2 ओवरों की समाप्ति हुई है। सूर्यकांत मड़वी बाड़ा ने दूसरा ओवर पावर प्ले का फेंका जिसमें उन्होंने 9 रन खर्च किए और 1 सफलता उन्होंने प्राप्त की। चौबीस गेंदे और 45 रनों की आवश्यकता अब जीतने के लिए गांवदेवी ऐरोली टीम को। जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा ऐरोली कोलीवाड़ा की टीम ने पहले बल्लेबाजी की थी और उन्होंने अपने निर्धारित 6 ओवरों में 57 रन मुकम्मल किए थे। फिर एक बार मैं आवाज देना चाहूंगा गांवदेवी शिरौनी टीम के संघनायक से कि आप तैयार रहिए, इसके बाद तुरंत आपका मुकाबला यहां पे खेला जाएगा। यहां पे गांवदेवी शिरौनी की टीम यहां पे आ रही है, उनका मैं श्री कृष्ण मित्र मंडल दीवा कोलीवाड़ा की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या क्रिकेट खेला इस टीम ने, लगातार 3 दिनों से जो गांव में ट्रायंगुलर में ये टीम पहुंची है, जो रात की रिबलिबाती हुई रोशनी में क्रिकेट खेला जा रहा है। हरिओम पहली गेंद बिंदी गेंद थी जगदीश पगड़े और इस बार यहां पे गेंद को खेला है डीप कवर के क्षेत्र में। हालांकि स्वीपर कवर रीजन में गेंद गई थी, वहां पे दूर से डीप कवर से दौड़ के आए थे क्षेत्ररक्षक, उन्होंने गेंद को रोका और इस तरीके से 1 रन की वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 14 रन। अब 23 गेंदे और रन चाहिए जीतने के लिए 44। 23 गेंदे और 44 रन चाहिए जीतने के लिए गांवदेवी ऐरोली टीम को। हरिओम गेंदबाजी कर रहे रितेश वैती जी के लिए। यह गेंद हालांकि काफी अच्छी दिशा थी लेकिन थोड़ी सी बाहर चली गई लेग स्टंप के, बिल्कुल जड़ में फेंकी हुई गेंद। वाइड का इशारा किया उदय तांडेल सर ने और इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में गया है। कुल स्कोर है 15 रन गांवदेवी ऐरोली का। इस बार देखिए ये गेंद लेग और मिड स्टंप में थी और इसको पुल कर दिया है और पावरफुल पुल, सक्सेसफुल पुल मारा यहां पे रितेश वैती ने और गेंद चली गई बाउंड लाइन के पार, स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर और कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 21 रन। इक्कीस गेंदे और 37 रन चाहिए जीतने के लिए। मैं निश्चित रूप से यहाँ पे प्रशंसा करना चाहूंगा रितेश वैती जी की। क्या जबरदस्त क्रिकेट खेलते हैं ये रितेश वैती, बिल्कुल किसी तरीके का कोई दबाव नहीं लेते और यही एक अच्छे बल्लेबाज की पहचान होती है, एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान होती है कि वो दबाव को अच्छी तरह से झेलता है। मानसिक
अगर रूप से देखा जाए तो पूरी तरह से सक्षम है ये खिलाड़ी। क्या जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे रितेश वैती। ये चले गेंदबाज हरिओम, दानिया से ओवर द विकेट। इस बार जोरदार प्रहार करने का प्रयास किया था, गेंद लेंथ गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद तेजी के साथ नीचे रहती हुई गेंद, लेकिन बिना लाइन में आते हुए खेलने का प्रयास किया था। इस बार रितेश वैती जी ने पूरी तरह से चकमा खा गए और विकेट के पीछे विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, जयेश पाटिल जी ने। फिर एक बार हरिओम, इस ओवर की 5वीं गेंद, दानिया से ओवर द विकेट रितेश वैती जी के लिए। उन्होंने गेंद को पुल किया था, गेंद गई है स्क्वायर लेग रीजन में। गुरुनाथ पाटिल जी के बाएं तरफ गेंद गई थी, शॉर्ट मिड विकेट से दौड़े थे दायरे के अंदर से क्षेत्ररक्षक, उन्होंने गेंद को उठाया और 1 रन का इजाफा हुआ है कुल स्कोर में। स्कोर आगे की तरफ चलता हुआ, कुल स्कोर है 22 रन। 2 विकेटें गंवाई है गांवदेवी ऐरोली के टीम ने। गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज हरिओम, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट उनके सामने इस बार जगदीश पगड़े। जगदीश पगड़े ने अब तक कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं खेला है, हालांकि वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस बार देखिए गेंद आगे की तरफ पिच हुई, विकेटों के ऊपर से चली गई, ओवर की समाप्ति हुई। 3 ओवरों में जीतने के लिए चाहिए 18 गेंदे और 18 गेंदे और 36 रन चाहिए। 18 चेंडू आणि 36 धावांची गरज। रितेश वैती पानी की ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान के बीच में गई है। प्रकाश दादा, आपको अगर समय मिला तो उत्तराखंड प्रीमियर लीग देखने के लिए जरूर आइए, जो कि राजीव गांधी स्टेडियम सीबीडी में खेली जाती है। और देखिए वहां पे सूरज राणा सर का कितना मान सम्मान है। उत्तराखंड से यहाँ पे आए हुए सूरज राणा सर, आदरणीय महेशजी मडवी साहेबांचे इथे आगमन होते, त्यांचं देखील मी श्रीकृष्ण मित्रमंडळ दिवा कोळीवाड्याच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतोय। या बसा दादा, आपलं स्वागत आहे। तो आपको अगर समय मिला प्रकाश मडवी दादा, तो निश्चित रूप से आप आइए उत्तराखंड प्रीमियर लीग का लुत्फ उठाने के लिए। देखिए किस तरीके से आयोजन होता है और क्या मजा रहता है वहां पे, पूरा परिवार आता है उत्तराखंड प्रीमियर लीग में। और राणा जी हमेशा ही कहते हैं खेल तो एक बहाना है, साथ में सबको मिल के रहना है, ये उनका स्लोगन है। और देखिए क्या जबरदस्त मजा आता है वहां पे क्रिकेट देखने में, कमेंट्री करने में। एक बहुत जबरदस्त क्रिकेट प्रतियोगिता और उसके सर्वे सर्वा है उत्तराखंड प्रीमियर लीग के आदरणीय मशहूर उद्योगपति सूरज राणा सर। 18 गेंदे और 36 रन चाहिए जीतने के लिए। अपने विघ्नेश मडवी देखिए, कल उन्होंने यहाँ पे कमेंट्री की श्रीकृष्ण मित्र मंडल दिलीप स्मृति चषक में, उसके बाद वे घनसोली में गए, वहां पे उन्होंने 2 मैच में कमेंट्री की। और उसके बाद जो बॉक्स क्रिकेट चल रहा है, हालांकि कोपर खेरने वहां पे गए हो और वहां पे क्रिकेट कमेंट्री की, और लगभग 12:30-1 बजे वो घर पे आए और आज सुबह फिर से यहाँ पे क्रिकेट कमेंट्री करेंगे, फिर कोपर खेरना में जाएंगे या फिर शाम को फिर से वो घनसोली में जाएंगे। यानी कि पूरी तरह से ये बिजी है ये क्रिकेट कमेंटेटर हमारे, जिनका नाम है मल्टी टैलेंटेड हमारे क्रिकेट कमेंटेटर, मराठी की एक बहुत ही बेहतरीन प्यारी आवाज, जिनका नाम है विघ्नेश मडवी, हमारे अजीज दोस्त घनसोली गांव के भूमिपुत्र है। चलिए खेल की तरफ रुख करते हैं। श्री कृष्ण मित्र मंडल दिवा कोलीवाड़ा आयोजित दिलीप स्मृति चषक 2024 में हमारे साथ जुड़े हुए ग्रामीण टेनिस क्रिकेट के जितने भी दर्शक हैं, उन सभी का मैं फिर एक बार हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। रितेश वैती के ऊपर सबकी निगाह टिकी हुई है। अब तक उन्होंने 2 सिक्सर जड़े अपने पारी में, और क्या लाजवाब क्रिकेट खेलते हैं, बिना स्पेशर लिए ये खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं। मानसिकता काफी अच्छी है इस खिलाड़ी की। गेंदबाजी का जिम्मा संभालने के लिए यहाँ पे मनोज चौहान को तलब किया गया है।
रिक्षा काढा तिथून रिक्षावाले. मनोज चौहान गेंदबाजी करेंगे. उनके सामने रितेश वैती जो कि टीम के कप्तान है गांवदेवी ऐरोली टीम के. नया ओवर प्रारंभ करते हुए पहली गेंद काफी ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर और गुरुनाथ पाटिल सर ने इशारा किया है वाइड का. क्या एम्पायरिंग की है इस प्रतियोगिता में हमारे दोनों भी एम्पायर उदय तांडेल सर और गुरुनाथ पाटिल जी ने, जो कि सारसोले गांव के ये दोनों भी भूमिपुत्र है. फिर एक बार इस ओवर की ये गेंद और इस बार इस गेंद को हल्के हाथों से ढकेल भर दिया था. कवर पॉइंट रीजन में गेंद गई थी. स्वयं वहां पे मनोज चौहान दौड़ के गए. उन्होंने गेंद को उठाया और थ्रो किया था स्ट्राइकर एंड की तरफ, लेकिन एक रन काफी तेजी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अर्जित किया है. 17 गेंदे और 34 रन चाहिए. और जगदीश पगड़े बिग मैन इनसे काफी आशाई होंगे अगर देखा जाए तो गांवदेवी ऐरोली टीम को. देखते वे क्या कुछ करिश्मा कर पाते या नहीं. देखिए पहले से ही ऑफ स्टंप के ऊपर खड़े रहे. उन्होंने मेरे ख्याल से मिडिल स्टंप का गार्ड लिया है और देखिए यहां से कोई भी स्टंप दिखाई नहीं दे रहा है. क्या बेहतरीन मैदान है ये दीवा कोलीवाड़ा का. इस बार इस गेंद को ऑन ड्राइव किया है. कोई भी रन नहीं मिलेगा. मिडॉन के क्षेत्ररक्षक सूर्यकांत मडवी बाला ने गेंद को यहां पे फील्ड किया. देखिए वाइडिश मिडॉन रखा हुआ है बाला मडवी. एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग ऑन साइड का क्षेत्ररक्षण देखिए. एक डीप स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट और वाइडिश लॉन्ग ऑन. ऑफ साइड में ये क्षेत्ररक्षण लगाया हुआ है. गेंदबाज मनोज चौहान गेंदबाजी कर रहे हैं जगदीश पगड़े के लिए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट. फिर एक बार सूर्यकांत मडवी बाला थोड़े से फिसल गए. ये सब कुछ होते ही रहता है क्रिकेट में, लेकिन क्या लाजवाब क्षेत्ररक्षण. मेरे ख्याल से अगर गेंद को नहीं रोकते तो गेंद शायद बाउंड्री लाइन के पार चली जाती. इतना कसा हुआ स्ट्रोक यहां पे जड़ा था बल्लेबाज जगदीश पगड़े ने. गेंदे बची है अब 15 गेंदे और 33 रन चाहिए जीतने के लिए गांवदेवी ऐरोली टीम को. देखते हैं रितेश वैती जी के पास सभी की निगाहें टिकी हुई है. दोनों भी ऐरोली गांव की टीम है और क्या जबरदस्त क्रिकेट का मुकाबला यहां पे चल रहा है दोनों टीम के दरमियान. मनोज चौहान रितेश वैती जी के लिए गेंदबाजी कर रहे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट. इस बार इस गेंद को लॉफ कर दिया है. लेंथ गेंद थी और देखिए ये लॉन्ग ऑन रीजन में कैच लपक लिया अभी जोशी ने. और इस तरीके से क्या जबरदस्त लाजवाब कैच. इस तरीके का कैच पकड़ना आसान नहीं होता है क्योंकि लंबा ऊंचा हिट लगा था और अभी जोशी की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है. और यहां पे आउट हो गए रितेश वैती. हालांकि बहुत अच्छी पारी खेली उन्होंने. फोर्टी प्लस में भी क्रिकेट खेलते हैं ऐरोली टीम के लिए रितेश वैती, लेकिन आउट के वापस जा रहे हैं. अभी जोशी ने बिल्कुल बाउंड्री लाइन के मानो कि बिल्कुल अंदर 1 गज अंदर की तरफ कैच पकड़ा और इस तरीके से आउट हो गए रितेश वैती. गेंदे बची है अब 14 गेंदे और 33 रन चाहिए गांवदेवी ऐरोली टीम को जीतने के लिए. 14 गेंदे और 33 रन. गांवदेवी शिरोने टीम का मुकाबला होगा. इसके तुरंत बाद गांवदेवी शिरोने के कप्तान से मेरी गुजारिश तैयार रही है, इसमें से जो भी टीम जीतेगी उससे आपका पहला सेमीफाइनल का मुकाबला होगा दिलीप स्मृति चषक 2024 का. नए बल्लेबाज आए रितेश वैती के आउट होने के बाद. दुर्वेश मनेरे. देखते दुर्वेश मनेरे क्या कुछ कर पाते. बहरहाल यहां पे मनोज चौहान गेंदबाजी कर रहे हैं. डिमांड एंड की जानब से इस बार गेंद को स्लॉक स्वीप किया है. गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग रीजन में. उस ओर क्षेत्ररक्षक चौकन में थे, उन्होंने गेंद को रोका. 1 रन से नहीं रोक पाए. अब जगदीश पगड़े हालांकि आरंभिक तौर पे आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए. अब तक एक भी चौका और एक भी छक्का नहीं लगाया उनके बल्ले से. देखते हैं ये अंतिम समय में क्या वो कुछ आतिशी बल्लेबाजी करने में सफल हो पाते या नहीं. 13 गेंदे और 32 रन चाहिए जीतने के लिए गांवदेवी ऐरोली टीम को.
बिल्कुल संघर्षपूर्ण मुकाबला, एक दो सिक्सर अगर लगते तो निश्चित रूप से यहां पे बल्लेबाजी करने वाली टीम गांवदेवी ऐरोली की इस मुकाबले में वापस लौट आएगी। ये चले गेंदबाज मनोज चौहान, ये गेंद स्टैंड एंड डिलीवर, देखिए लेंथ गेंद थी और जगदीश पगड़े के बल्ले से निकलता हुआ ये लंबा सिक्सर, क्या जबरदस्त सिक्सर जड़ दिया यहाँ पे, लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से दस्तक देता हुआ है सिक्सर। और इस तरीके से 6 रनों के साथ मैच में समीकरण बदले, गेंदे बची है 12 और रन चाहिए जीतने के लिए गांवदेवी ऐरोली टीम को। 12 गेंदे और 26 रन, 13 रनों की औसत से यहाँ पे रन मुकम्मल करने होंगे और विकेटों का पतन हुआ है यहाँ पे 3। 12 गेंदे 26 रन चाहिए जीतने के लिए। क्या जबरदस्त क्रिकेट का मुकाबला, बिल्कुल कौन सी टीम विजयी होगी, दोनों भी ऐरोली कोलीवाड़ा की गांव की टीम, और क्या जबरदस्त संघर्षपूर्ण मुकाबला यहां पे दोनों टीम के दरमियान दिखाई दे रहा है। मैदान के बीच में जगदीश पगड़े, बिल्कुल खामोश था उनका बल्ला, लेकिन अब उनका बल्ला लगता है बोलने लगा है। इसी तरह से क्रिकेट में होता है, उन्होंने कई सारी गेंदें नॉर्टर्न एंड से देखी है, अब उनको स्ट्राइक मिला है तो उन्होंने यहाँ पे अपने हाथ जमाने शुरू किए। देखते हैं कुछ गेम प्लान बनाया जा रहा है ऐरोली कोलीवाड़ा के टीम की तरफ से। सूर्यकांत मडवी बड़ा काफी अनुभवी खिलाड़ी है, कई अरसे से क्रिकेट खेल रहे और अपने नौजवान खिलाड़ियों को कुछ कान मंत्र देते हुए यहाँ पे नजर आ रहे। देखते हैं क्या कुछ होता है मैदान के बीच में, क्या गेम प्लान बनता है और उसे किस तरह से अख्तियार किया जाता है, ये सबसे बड़ी बात। चलिए जल्दी से जल्दी करिए, चला लवकर करा। 12 गेंदे 26 रन, 12 चेंडू 26 धावांची गरज। जूतों का अदला बदल हो रहा है, देखिए मैदान के बीच में एक खिलाड़ी अपने जूते उतार रहा है और दूसरा खिलाड़ी वो अपने पैरों में चढ़ा रहा है, ये नजारा है मैदान के बीच में, इसलिए कुछ समय के लिए खेल रुका हुआ है। 12 गेंदे और 26 रन चाहिए जीतने के लिए गांवदेवी ऐरोली की टीम ने। ऐरोली कोलीवाड़ा को आमंत्रित किया था गांवदेवी ऐरोली के कप्तान ने बल्लेबाजी के लिए और अपने निर्धारित 6 ओवरों में उन्होंने 57 रन मुकम्मल किए और 58 रनों का लक्ष्य रखा है जीतने के लिए गांवदेवी ऐरोली टीम के सामने। दोनों भी घरेलू टीमें हैं और क्या जबरदस्त क्रिकेट का मुकाबला। जयेश पाटिल देखिए अपने हाथ बांध के विकेट के पीछे खड़े और सोच रहे हैं कि इस मुकाबले का अंजाम क्या होगा। हर किसी के मन में यही आ रहा है कि क्या होगा, कौन सी टीम जीतेगी, क्या ऐरोली कोलीवाड़ा या फिर क्या ऐरोली गांवदेवी ऐरोली। बिल्कुल कश्मकश शुरू है मैदान के बीच में। अब स्ट्राइक पे है बल्लेबाज दुर्वेश मनेरे। 12 गेंदे और 26 रन और गेंदबाजी का जिम्मा संभालने के लिए यहां पे अपने तरकश के तीर को कसा जा रहा है। हितेश कोटकर को यहां पे मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। दुर्वेश उनका सामना करेंगे। हितेश कोटकर डिमार्ट एंड की जानिब से गेंदबाजी कर रहे, बाएं हाथ से राउंड विकेट नया और प्रारंभ करते हुए ये देखिए अवे फ्रॉम द बॉडी, अपने शरीर से दूर खेलने का प्रयास किया था दुर्वेश ने, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। 12 गेंदे, पानी दो, 11 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 26 रन। 11 चेंडू आणि 26 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी गावदेवी ऐरोली या संघाला। गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज हितेश कोटकर, बाएं हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे। फिर एक बार ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, उदय तांडेल सर इशारा कर रहे हैं वाइड का, लेकिन कोई भी बल्लेबाज जब अपने शरीर से दूर की तरफ अगर बल्ला घुमाएगा तो गेंद कभी भी बल्ले से नहीं टकराएगी। देखते हैं कुछ कान मंत्र देते हुए यहाँ पे बल्लेबाज जगदीश पगड़े, लेकिन क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं हितेश कोटकर, बिल्कुल ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के इर्द गिर्द वे गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि छोटे कद के गेंदबाज है लेकिन बिल्कुल कसी हुई सटीक गेंदबाजी कर रहे। ये चले गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए दुर्वेश के लिए, इस बार ये गेंद को हवा में खेला है,
वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्ररक्षक दौड़ के गए थे करीब करीब स्वीपर कवर रीजन में, उन्होंने कैच लपक लिया और इस तरीके से यहाँ पे दुर्वेश आउट होकर वापिस जा रहे। चौथा झटका पहुंचा है। अब आलम यह है, गेंदे बची है 10 और रन चाहिए 25। 10 गेंदे और 25 रन चाहिए। देखिए एक छक्का या एक चौका इस मैच में वापस ला सकता है गांवदेवी ऐरोली टीम को, लेकिन क्या जगदीश पगड़े जो नॉर्सन की तरफ खड़े हैं, लंबे ऊंचे कदकाठी के काफी मजबूत शरीर है उनका, क्या वे यहां पे सिक्सर जड़ने में सफल हो पाएंगे या नहीं। संकेत कामले गए नए बल्लेबाज, हालांकि बायां हाथ से ये गेंदबाजी करते हैं, देखते बल्लेबाजी किस तरह की ये करते हैं संकेत। चौथा झटका पहुंचा है यहां पे गांवदेवी ऐरोली टीम को। सूर्यकांत मडवी बाड़ा अपना सब कुछ दांव के ऊपर लगाते हुए नजर आ रहे, लगातार क्षेत्ररक्षण में तब्दीली कर रहे हैं यहां पे सूर्यकांत मडवी। अब बायां हाथ के बल्लेबाज आए संकेत कामले, तो इसलिए बायां हाथ के गेंदबाज हितेश कोटकर ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ से। क्षेत्ररक्षण देखिए ऑफसाइड में बैकवर्ड पॉइंट है, एक कवर है, एक मिड ऑफ थोड़ा सा वाइडिश, डीप कवर और लॉन्ग ऑफ या ऑफसाइड के क्षेत्र। ऑन साइड में देखिए एक 30 गज के दायरे के अंदर शॉर्ट मिड विकेट रखा हुआ है, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन। यह क्षेत्ररक्षण की व्यू रचना ऐरोली कोलीवाड़ा की तरफ से की हुई। ये चले गेंदबाजी करने के लिए हितेश कोटकर संकेत कामले जी के लिए। इस बार ये गेंद देखिए क्या जबरदस्त कवर ड्राइव खेला है, जो लंबा फासला था डीप कवर और लॉन्ग ऑफ के दरमियान, उसके बीच में गेंद को खेला और ये 4 रन के लिए गेंद चलेगी बाउंड्री लाइन के बाहर, किसी को भी हिलने तक का अवसर नहीं था। इस तरीके का स्ट्रोक संकेत कामले के बल्ले से निकलता हुआ। अब आलम यह है, गेंदे बची है 9 और रन चाहिए जीतने के लिए 21। 9 गेंदे और 21 रन चाहिए जीतने के लिए। संकेत कामले काफी अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, आते आते उन्होंने चौका जड़ दिया है और आशाएं जीवित की है अपनी टीम की, गांवदेवी ऐरोली टीम की। फिर एक बार हितेश कोटकर गेंदबाजी कर रहे हैं ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑन ड्राइव किया, गेंद जा रही है बिल्कुल सरपट लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ, 1 रन दौड़ के अर्जित किया। ज्यादा जल्दबाजी नहीं दिखा रहे यहाँ पे गांवदेवी ऐरोली के खिलाड़ी, सूझबूझ बता रहे और स्ट्राइक गया अब जगदीश पगड़े के पास। और अब यहाँ पे आलम बदला है, गेंदे बची है अब 8 और रन चाहिए जीतने के लिए 20। 8 गेंदे और 20 रन। क्या स्कोरिंग कर रहे हैं हमारे दोनों भी स्कोरर, प्रणय मडवी और ईश मडवी, दोनों भी ये बंधु है और ये दोनों भी भाई क्या जबरदस्त स्कोरिंग कर रहे हैं। महेश मडवी जी के ये सुपुत्र है करण अर्जुन, बिल्कुल सही बात है आपकी। जय बीरू भी कह सकते हो आप, राम लक्ष्मण भी कह सकते हो। चलिए खेल की तरफ रुक करते हैं। हितेश गेंदबाजी कर रहे हैं जगदीश पकड़े के लिए, राउंड द विकेट। इस बार इस गेंद को पुल मारा है मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। बिल्कुल स्लॉट में गेंद थी बल्ले के सामने की तरफ और इस गेंद को पुल कर दिया है और गेंद चली गई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। जैसे ही गेंद जगदीश पकड़े के बल्ले से लगी थी उसके ऊपर 6 रनों की मोहर लग चुकी। अब आलम यह है, गेंदे बची है 7 और रन चाहिए जीतने के लिए 14। 7 गेंदे और 14 रन चाहिए। जगदीश पगड़े अपने हाथ दिखा रहे हैं मैदान के बीच में, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं ये बिग मैन, बिल्कुल कसा हुआ शरीर है और जैसे ही उनके बल्ले के अगल बगल में गेंद मिल जाती है उसको जोरदार प्रहार करते हैं। देखिए पहले 4 ओवर में उनका बल्ला बिल्कुल खामोश था, लेकिन अब जगदीश पगड़े का बल्ला यहां पे बोल रहा है। तमाम जो क्रिकेट के श्रोता हमसे जुड़े हुए ग्रामीण टेनिस क्रिकेट की ओर से उन सभी का मैं हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। $310 लोग विघ्नेश ये क्रिकेट की प्रतियोगिता देख रहे हैं, उन सभी का मैं श्री कृष्ण मित्र मंडल दीवा कोलीवाड़ा की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। ये चले गेंदबाजी करने के लिए हितेश कोटकर जगदीश पगड़े के लिए, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं जगदीश पगड़े।
इस बार ये वाइड यॉर्कर गेंद थी, हवा में खेला है और नो मैंस लैंड में गेंद गिरी। डीप कवर रीजन में गेंद जा रही है बॉन्ड लाइन की तरफ, बॉन्ड लाइन से 2 गज अंदर। जब तक वहां पे मीत भोईर ने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया था नॉर्टन की तरफ, तब तक दौड़कर 3 रन अर्जित किए दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी दौड़, अच्छी सूझबूझ, अच्छा तालमेल विकेटों के दरमियान। तो इस तरीके से कुल स्कोर है 47 रन। जीतने के लिए चाहिए 7 गेंदे और 11 रन, 7 चेंडू आणि 11 धावांची गरज। 6 गेंदे और 11 रन। देखिए पानी की बोतलें मैदान के बीच में लेके जा रहे हैं नीलेश भोईर, लेकिन सिर्फ एक बहाना होता है क्रिकेट में, कुछ कान मंत्र देने के लिए वो मैदान के बीच में जा रहे हैं अपने दोनों भी बल्लेबाजों के लिए। देखते हैं क्या कुछ मैसेज गया है मैदान के बीच में। 6 गेंदे शेष है और जीतने के लिए चाहिए 11 रन, 6 चेंडू आणि 11 धावांची गरज। अगर देखा जाए तो यहाँ पे पलटा जो है निश्चित रूप से बल्लेबाजी करने वाली टीम गांवदेवी ऐरोली का यहाँ पे भारी नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए उनके अब तक अगर देखा जाए तो उनके 4 विकेटों का पतन हुआ है, अभी भी 6 विकेटें सुरक्षित है। और जगदीश पगड़े देखिए काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो अच्छे रंग में नजर आ रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात है संकेत कामले ने आते आते यहाँ पे कवर रीजन में एक चौका जड़ा था। तो ये दोनों के दरमियान जो साझेदारी हो रही है ये काफी बड़ा प्लस पॉइंट है गांवदेवी ऐरोली टीम के लिए। आदरणीय सूरज जी राणा सर और प्रकाश दादा, आपके जानकारी के लिए मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा। जब मेरी सर्जरी हुई थी और मैं जब भी जहाँ भी क्रिकेट कमेंट्री बोलने के लिए जाता था मैं इतना स्वस्थ महसूस नहीं करता था। तो हमारा ये जो मल्टी टैलेंटेड विघ्नेश मडवी ने मेरी काफ़ी हेल्प की है। मैं यहाँ पे मेरे माइक्रोफोन पे बता नहीं सकता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया है। विघ्नेश सचमुच आपके जैसे साथी, और अगर देखा जाए तो हमारे संतोष मात्रे सैंडी जैसे क्रिकेट कमेंट्री में साथी मिले, इसलिए मैं आज यहाँ पे माइक्रोफोन पकड़ के क्रिकेट कमेंट्री बोल रहा हूँ। विघ्नेश सचमुच जब भी मैं इस तरीके की बातें जब भी बोलता हूँ रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे पूरे शरीर के ऊपर। 6 गेंदे और 11 रन चाहिए जीतने के लिए। सचमुच जितना अच्छा चेहरा है विघ्नेश मडवी उतना ही अच्छा स्वभाव है आपका, ये सबसे बड़ी बात। और वो हमारे संतोष मात्रे अजीज दोस्त, बहुत हेल्प की है इन दोनों ने मेरी। 6 गेंदे 11 रन चाहिए। अब नए गेंदबाज आए मनोज चौहान गेंदबाजी करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जगदीश पगड़े के पास स्ट्राइक है। जगदीश पगड़े अपने व्यक्तिगत 19 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे, जिसमें 2 गगनचुंबी छक्के उन्होंने यहां पे तान दिए थे। हितेश ये गेंद वाइड का इशारा कर रहे। गुरुनाथ पाटिल सर और उदय तांडेल सर देखिए जल्दबाजी नहीं करते, देखते परखते जांचते और उसके बाद निर्णय देते। लेकिन यहाँ पे गेम प्लान यही है, इनको बताया गया है मनोज चौहान को कि गेंद जो है ये बल्ले से दूर रखिए। देखिए वाइड गेंद निश्चित रूप से गई। 6 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 10 रन, 6 चेंडू आणि 10 धावांची गरज। देखते किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं। यहाँ पे कड़ी परीक्षा है मनोज चौहान की। ये चले मनोज चौहान दाहिने से ओवर द विकेट, और इस बार ये ओवर पिच गेंद थी मिड विकेट के ऊपर से। ये सबसे लंबा छक्का इस प्रतियोगिता का। जगदीश पगड़े बिग मैन के बल्ले से निकलता हुआ, क्या बल्लेबाजी कर रहे। देखिए विघ्नेश मडवी जी एक अच्छी यहाँ पे जानकारी दे रहे। वे काफी बीमार है जगदीश पगड़े, बिल्कुल जुकाम सर्दी से पूरी तरह से परेशान है। लेकिन उसके विपरीत अपने टीम गांवदेवी 11 ऐरोली के लिए मैदान में उतरे। अब आलम यह है गेंदे बची है 5 और रन चाहिए 4। 5 गेंदे और 4 रन। देखिए ठीक ठाक महसूस नहीं कर रहे जगदीश पगड़े, और धूप में काफी ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन देखिए अपने टीम के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर रहे हैं। वाह भाई वाह जगदीश पगड़े, आपने सभी का दिल यहां पे जीता है। अच्छी क्रिकेट आपने खेली है। मनोज चौहान गेंदबाजी कर रहे हैं, अब दबाव में है गेंदबाज, जिस पे कोई संदेह नहीं है।
ये गेंद इस बार फिर एक बार पुल मारने का प्रयास किया था, गेंद ऊपरी सिरे से लगी, फाइन लेग रीजन में गई, घोषित क्षेत्र में 1 रन की घोषणा हुई है एम्पायरों की तरफ से। अब सूरत हाल ये है, 4 गेंदे और 3 रन चाहिए, 4 चेंडू आणि 3 धावांची गरज गावदेवी ऐरोली या संघाला जिंकण्यासाठी। ऐरोली कोळीवाड्या बरोबर ही मॅच इथे रंगते, दोन्ही एकाच गावातील संघ आणि काय जबरदस्त मैच, बिल्कुल अंतिम ओवर तक ये मुकाबला गया। मनोज की गेंद जगदीश पकड़े ने पुल किया है, गेंद जा रही है मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में, लेकिन क्या जबरदस्त लाजवाब क्षेत्ररक्षण हितेश कोटकर का, डीप स्क्वायर लेग से मिड विकेट के रीजन में दौड़ के आए थे, लगभग 10-15 गज का दौड़ लगाना पड़ा था उनको, लेकिन बेहतरीन क्षेत्ररक्षण। अब 2 रन मुकम्मल किए, जगदीश पकड़े देखिए ठीक ठाक महसूस नहीं कर रहे। अब आलम ये है, गेंदे बची है 3 और रन चाहिए 1, 3 गेंदे और 1 रन चाहिए, स्कोर बराबरी पे है। और यहाँ पे पलड़ा जो है निश्चित रूप से गावदेवी ऐरोली टीम का यहाँ पे भारी है। कंपल्सरी रन चेसिंग इस प्रतियोगिता का नियम है। गावदेवी शिरवणे आपके संघनायक से मेरी गुजारिश आहे, टॉससाठी या मित्रांनो, वरती या व्यासपीठावरती प्लीज, आपणास विनंती आहे। लगेचच टॉस केला जाईल। पहिली सेमीफायनल दिलीप स्मृति चषक 2024 ची, 3 गेंदे और 1 रन, सारे क्षेत्ररक्षक देखिए। अब देखिए यहां पे ये सिली मिड ऑफ है और इस बार इस गेंद को पुल मारा है, गेंद जा रही मिड विकेट रीजन में, और इस तरीके से गावदेवी ऐरोली की टीम ने यहां पे ये मुकाबला जीता है, क्वार्टर फाइनल का सेमीफाइनल में प्रवेश किया है, और उनका मुकाबला यहां पे गावदेवी शिरवणे टीम के साथ खेला जाएगा। तो इस तरीके से क्या जबरदस्त मुकाबला हुआ, बिल्कुल दोनों भी एक ही गांव की टीम, और बहुत ही उम्दा खेल क्रिकेट का यहां पे देखने को मिला। सुरेश जी राणा सर